बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। एक तिला है, ज़ाफ़रानी तिला, सांडे का तिला। आपने नाम सुना होगा, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों को उसको तैयार नहीं करना आता, या वो आप तैयार किया हुआ ले लेते हैं किसी से, फिर वो काम नहीं करता, फिर आप कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इस तरह गाइड करूं कि आप अपनी तशख़ीस खुद कर सकें, अपना इलाज खुद कर सकें, चीज़ों को खुद बना सकें, खुद उनकी शनाख्त कर सकें। मेरा मकसद ये है। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि तैयार कैसे करना है, क्या चीज़ें लेनी है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ज़ाफ़रानी सांडा तिला जो है, ये अपने नाम, अपने अफ़ाल के लिहाज से इंतहाई शानदार चीज़ है। जिस बंदे की उम्र खा वो नौजवान है, 35 साल से 30 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर हो गया है, उसको कोई तिला नहीं काम कर रहा, ये तिला बना के इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। लोगों की सोच होती है कि 40 साल 30 साल से ऊपर चला गया तो अब तिला काम नहीं करना। नहीं, ऐसे नहीं होता। तिला में फ़र्क होता है। कुछ तिला होते हैं जो नौजवानों के लिए तैयार किए जाते हैं, कुछ तिला होते हैं जो ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि फिर उन पर कोई नॉर्मल चीज़ जो है ना, आम, वो काम नहीं करती, उनको फिर स्पेशल चीज़ बनानी पड़ती है। तो ये एक स्पेशल चीज़ है, ख़ास चीज़ है, इसको आप तैयार करें। तैयार कैसे करना है मैं मुकम्मल गाइड कर देता हूँ। इससे इंशाल्लाह आप उम्र के जिस भी हिस्से में हैं, आपने जितनी क्रीमें लगाई, जो तिले लगाए, कोई नहीं काम कर रहा, ये तैयार कर ले, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। नफ्स में लंबाई भी आएगी, मोटाई भी आएगी, सख्ती भी आएगी। सख्ती अगर टूट जाती है, तनाव आता है लेकिन टूट जाता है, तो वो भी इससे बरकरार रहेगा। और एक बहुत ही अहम चीज़, ये आपकी टाइमिंग को भी बेहतर करेगा। हालांकि तिला कोई भी ऐसा नहीं है जिससे टाइमिंग अच्छी होती हो, लेकिन जो ज़ाफ़रानी सांडा तिला है, ये आपकी टाइमिंग पे भी असरअंदाज होता है। किस तरह तैयार करना है, आप चीज़ें पहले नोट करें, मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या क्या लेना है। रोगन लेने हैं आपने, रोगने अखरोट लेना है 20 ग्राम, रोगने चंबेली 20 ग्राम, तार पैन 20 ग्राम, रोगने पिस्ता 20 ग्राम और सांडे का तेल ये 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको पंसारी से मिल जाएंगी, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। अब जड़ी बूटियाँ कौन सी लेनी है। अक्कर करहा लेना है, ये 20 ग्राम लेना है। खरातीन 20 ग्राम लेने हैं आपने, जिसको आप वो गंडोए कहते हैं मुकामी ज़ुबान में। बेर बहूटी जो कीड़ा होता है एक तरह का, ये आपने लेना है 20 ग्राम। और रेग माही ये 5 ग्राम आपने शामिल करनी है इसमें। ये जो सारी 4 जड़ी बूटियाँ हैं, इनको आपने, ये जो रोगन है, इनके अंदर डाल के पहले इनको पीसना है। जड़ी बूटियों को पीस के रोगनों में शामिल करके इसको आपने पका लेना है। बिल्कुल हल्की आंच पे 4 से 5 घंटे के लिए पकाना है, ताकि ये सारी चीज़ें उसके अंदर जल जाएं और स्याह हो जाएं। उसके बाद इसको आपने छान लेना है। छानने के बाद इसको आपने जो है वो दोरी में या वंदस्ता जो भी आपके पास है उसमें शामिल करके आपने इसमें 20 ग्राम ज़ाफ़रान शामिल करनी है। ज़ाफ़रान किस तरह शामिल कर, ज़ाफ़रान डालते जाना है और साथ खरल करते जाना है। आपने इसको ज़ाफ़रान के साथ इसको खरल कर लेना है। आपके पास ज़ाफ़रानी सांडा तिला तैयार हो गया है। इस्तेमाल किस तरह करेंगे, लेप करना है आपने। रात को सोने से पहले कैप छोड़ देनी है, नीचे नहीं लगाना, साइडों पे, दोनों साइडों पे लगाना है, ऊपर लगाना है। लेप लगाना है इस तरह के लगा हुआ नज़र आए, लेप करना है। लेप करके आपने, जिस तरह आप आटे की तय चढ़ाते हैं, वो आपने लेप करके उसको छोड़ देना है। और सुबह जो है आपने उसको नीम गर्म पानी से अच्छी तरह रगड़ के वॉश कर लेना है। तो ये इंशाल्लाह आपका जो भी नफ्स का मसला है, लंबाई का, मोटाई का, सख्ती का, टेढ़ापन आ गया, जड़ से कमज़ोर हो गया, वो इस ज़ाफ़रानी सांडे तिले से आपका मसला हल हो जाएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल तिब जदीद को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।